अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो होम्योस्टेसिस है उसका एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास, organisms have the ability to change and modify their internal conditions according to the environment through osmoregulation, excretion, thermoregulation, all of the above। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिखाया गया है कि इंटरनल कंडीशन को एनवायरनमेंट के मुताबिक ये अपने आप को स्टेबल करना। तो हम कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन भी उसमें आता है, एक्सक्रीशन भी है, थर्मो रेगुलेशन भी है और यानी तीनों इसमें शामिल है। तो जो आंसर होगा वो हम कहते हैं कि ऑल ऑफ द एबव होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर एडाप्टेशंस ऑफ ज़ीरोफाइट्स एक्सेप्ट, यानी कौन से हम कहते हैं कि यानी जो खसूसियात है वो ज़ीरोपेटिक प्लांट्स के एडाप्टेशंस में यानी मौजूद है, लेकिन एक उससे उसका यानी हम कहते हैं कि ये खिलाफ होगा। थिक क्यूटिकल ये भी ज़ीरोफाइट का खासियत होगा। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ये हाइड्रोफाइट्स की खासियत होगी। संकन स्टोमेटा, डीप रूट सिस्टम, तो ये तीनों ए, सी और डी ये खसूसियात होते हैं ज़ीरोफाइट के, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है ये हाइड्रोफाइट्स की खसूसियात होते हैं। तो लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन जो है ये होगा। अब थर्ड नंबर जो है ये हमारे पास ये लिखा है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ग्यूटेशन। अब जो ड्रॉप की शक्ल में यानी वाटर जो है वो लीफ के मार्जिन से ये इसका जो इखराज होगा, तो ये अमूमन इसको हम ग्यूटेशन कहते हैं या इसको हम एक्सुडेशन भी कहते हैं, और ये स्पेशल कैनाल्स के थ्रू ये रिमूव होते हैं जिसको हम हाइड्रोथोड्स कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा ग्यूटेशन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम अ नेफ्रॉन वेस्ट एंटर इनटू द, यानी नेफ्रॉन से ये वेस्ट मटेरियल कहाँ पर जो है ये यानी दाखिल होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, यूरेटर में, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और मेडुला में। तो हमारे पास जो है ये जो आंसर होगा, तो नेफ्रॉन से जो मटेरियल वेस्ट की शक्ल में ये दाखिल होता है तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में दाखिल होता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो फिर ये पेल्विस में और फिर वो यूरेटर्स के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ये रुख करते हैं। आगे चलते हैं। द ट्यूब बिटवीन द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द, यूरेटर है, यूरेथ्रा, रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा कि यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के दरमियान एक ट्यूब जो होता है, एक किडनी से भी दूसरे किडनी से भी ये एक ट्यूब निकलता है, तो उसको हम यूरेटर कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो यूरेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज आर, वेस्ट प्रोडक्ट किडनी से किसकी शक्ल में हम कहते हैं कि ये निकलते हैं, यूरिया, वाटर एंड साल्ट्स होंगे, साल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यूरिया एंड वाटर होगा, यूरिया एंड साल्ट्स होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि यूरिया भी होता है, साल्ट्स भी होते हैं, लेकिन एक्सेस वाटर भी होंगे। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर होगा। अब सातवां जो एमसीक्यूज है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो एक सिक्रीशंस ऑफ यूरिया एंड स्वेट मेक्स स्किन आर रिस्पायरेटरी आर्गन, ब्रीथिंग आर्गन, एक्सक्रीटरी आर्गन, डाइजेस्टिव आर्गन। ये स्वेट जो है ये स्किन का जो यानी हम कहते हैं कि स्वेट ये खारिज करता है, तो ये कौन सा अमल में ये आता है या हम कहते हैं कि कौन सा आर्गन में ये शुमार होता है, तो ये असल में एक्सक्रीटरी आर्गन में ये शुमार होता है, क्योंकि इसकी वजह से साल्ट्स और वाटर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 जो है, द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्वेट आर,
to keep the body cool and to remove excess proteins, keep the body warm and to filter the blood and to remove waste products and to cool the body. अब 8 नंबर जो है, ये जो बेस्ट आंसर होगा तो ये होगा कि रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू कूल द बॉडी, यानी जो थर्मो रेगुलेशन होगा और वेस्ट मटेरियल जो ये खारिज करेगा, तो स्किन का, या हम कहते हैं कि ये इसमें हम मेन फंक्शन जो है ये इसके ये होंगे। अब जो 9 नंबर जो है वो हम आगे पढ़ते हैं। अब जो 9 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज होगा तो वो होगा which is not present in the filtrate entering the Bowman's capsule of a nephron. Water, calcium ion, ब्लड सेल्स, यूरिया। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा तो वाटर, कैल्शियम आयन, यूरिया तो दाखिल होते लेकिन ब्लड सेल्स दाखिल नहीं होते, तो हमारा आंसर होगा ब्लड सेल्स। अब जो 10 नंबर लास्ट नंबर जो एमसीक्यूज हैं वो होगा कि लिवर आल्सो प्ले अ रोल इन एक्सक्रीशन, इट मेक्स यूरिया फ्रॉम यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो एसिड। तो ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये इससे अलग हैं। तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि अमोनिया से ज़्यादातर ये जो यूरिया जो है ये बन जाता है, क्योंकि अमोनिया जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।